नमस्कार, आप देख रहे हैं तीखी चतुर। मैं हूं आपके साथ संजीव चौधरी। सुभाष चंद्र बोस जी का एक कोट है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। लेकिन जब 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड आती है तो उसका ये कहना होता है कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुझे धंधा दूंगा। और इसी के तर्ज पे ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके आया गया, जो कि एक लीगल स्कीम है, इंडिया का सबसे बड़ा लीगल स्कीम, जिसको कोई भी इलीगल साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि सरकार खुद ही इसको लेके आई है और कानूनी व्यवस्था बनाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट की लतार के बाद ये इलीगल साबित हो गया है और फिलहाल तो उसको बंद भी कर दिया गया। और कल के डेट में जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जो रिपोर्ट साझा किया गया है, उस रिपोर्ट को अगर आप देखें तो आपको ये पूरा का पूरा जो अंदेशा था कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसके बारे में सभी लोग सोच रहे होंगे कि उसका नाम तो ज़रूर आएगा उस चंदे के लिस्ट में, लेकिन उनका नाम दूर दूर तक नहीं है। उस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनके यहाँ पे ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा है और जस्ट उसके बाद उन्होंने चंदा दिया है। जैसे कि आप फ्यूचर ग्रुप को लें, फ्यूचर गेमिंग करके कंपनी है और वो बहुत ही ज़्यादा, लगभग 1300 करोड़ के आसपास वो चंदा दिया है। और उसका अगर आप देखें तो अलग अलग ठिकानों पे ईडी के द्वारा उसके जगहों पे छापामारी किया गया। लगभग 409 करोड़ का संपत्ति उसका जब्त भी किया गया और तब जाके उसको अलग अलग डेट में उसके बाद देखेंगे कि आप कई सारे इलेक्टोरल बॉन्ड उसके नाम से खरीदा गया है। उसके साथ ही आपको यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से लगभग 150 करोड़ से ज़्यादा का चंदा है। इसके अलावा आपका भारतीय मित्तल है, एयरटेल है, बहुत सारे ऐसे जो कंपनियां हैं जिनको आप जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा अंदेशा मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी बड़ी कंपनियां जो आप सोच रहे हैं उसका नाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो इतनी समझदारी से काम करती है और वो उसको ये पता होगा कि इन फ्यूचर में सरकार जब बदलती है तो उनका नाम इतना भी आउट ना हो जाए कि उनकी छवि पे कोई बुरी असर पड़े। और इसके लिए आपको उस लिस्ट में कई ऐसे नाम मिलेंगे जिसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, लेकिन वो कई 100 करोड़ का चंदा दे रखा है। आखिर ऐसा हो कैसे गया है? ये सिंपल सा ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो एक तो आप ब्लैक मनी को वाइट मनी बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको कोई ब्यौरा नहीं पूछा जाता है कहाँ से लाएं और कहाँ दे रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपना नाम यूज न करके एक छोटी मोटी, जैसे कि मान के चलिए कि ABC लिमिटेड कंपनी, मतलब ऐसे आपको कई सारी कंपनियां मिल जाएंगी जिसका नामो निशान आपको कहीं नहीं मिलेगा और उस कंपनियों के नाम से आपको चंदा कई 100 करोड़ में दिखेगा। तो ये सिंपल सा एक फंडा है जो कि चंदा के रूप में आपको दिख रहा है। एक बहुत बड़ा धांधली है ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए और अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जालसाज करके घूस लेने का एक लीगल तरीका, जो कि इंडिया में बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे घूस तो रुक नहीं सकता है, भ्रष्टाचार तो रुक नहीं सकता है, तो बस उसको लीगल कर दिया जाए ताकि वो और तेज़ी पर पकड़ ले। और वही हुआ है। सबसे ज़्यादा रूलिंग पार्टी को ही चंदा हमेशा से मिलता आया है। अभी फिलहाल इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में मिला है, लेकिन वैसे भी चंदा मिलता है कंपनियों से। लेकिन अभी की अगर बात करें तो रूलिंग पार्टी बीजेपी है और बीजेपी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी आपको दिखेगी, नेशनल पार्टी, जिसको आप कह सकते हैं कि दो ही हमारे देश में नेशनल पार्टियाँ हैं, बीजेपी और कांग्रेस। तो अगर दूसरी नंबर पे आपको अगर देखना चाहेंगे तो आप कांग्रेस को देखना चाहते होंगे, लेकिन आपको टीएमसी नज़र आएगी दूसरी नंबर पे। कांग्रेस से भी ज़्यादा चंदा वसूली की है टीएमसी ने, और ये अलग अलग हर एक पार्टी के खातों में चंदा गया है और चंदों की भरमार वो वसूली की है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि अभी इस बात पे सब की सब चुप्पी बनाए बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि एक अनार और 100 बीमार, वो एक अनार ऐसा आया है जिसको सबने खाया है, कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज़्यादा, लेकिन खाया सबने है। तो इस बात से किसी को भी बोलने का कोई भी आज़ादी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि वो भी उस धांधली में कहीं ना कहीं शामिल नज़र आते हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो। लेकिन सबसे जो अहम बात ये है, सुप्रीम कोर्ट की फिर से सुनवाई है और उस सुनवाई में आपको पूरा का पूरा हो सकता है कि धीरे धीरे करके ऐसा क्लियर होगा, जो कि एक छिपा हुआ, जो हिडन कोड के तहत जो जारी किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड को, तो किसका चंदा किसके अकाउंट में गया है, ये भी हो सकता है कि आपके सामने जल्द ही आ जाए।
तो देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। अभी फ़िलहाल इतना आ गया है, आगे और भी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का स्वागत करते हुए बेहद ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमें सत्तारूढ़ पार्टी ने एक ऐसा चीफ जस्टिस दिया जो कि बिल्कुल ही निष्पक्ष भाव से काम कर रही है। उसके साथ ही एक बहुत अहम खबर और है, जो कि रातों रात हमारे देश में सीबीआई डायरेक्टर, चुनाव आयुक्त, ये सब बदल जाते हैं। वही कुछ और भी हुआ है, वो भी आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। धन्यवाद।